नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के रायबरेली में एक ऐसे हत्याकांड की वारदात का खुलासा हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया। जिस तरह से गांव की रहने वाली एक महिला ने, जो देखने में शक्ल से बड़ी भोली भाली जैसे गांव की महिलाएं होती हैं उस तरह से आम महिला लगती है, लेकिन जो उसने कांड किया है उसकी पूरी कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि भला एक महिला ऐसा भी कर सकती है। रायबरेली में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। एक घर से उठती तेज बदबू ने ऐसा राज खोल दिया जिससे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पुलिस के मुताबिक घर के एक कच्चे कमरे में, मतलब घर था उसके अंदर एक कमरा था और जो था फर्श तो नहीं थी, वहां पर कच्ची जमीनी फर्श थी। उस फर्श को जब खोदा गया, मतलब उस मिट्टी को खोदा गया, तो वहां से एक युवक की लाश मिली। पुलिस ने जब पूछताछ की तो पता चला कि महिला ने अपने पति के साथ मिलकर जो लाश है वो किसी और की नहीं, इस महिला के प्रेमी की है। दोनों ने मिलकर प्रेमी की हत्या की, फिर सबूत छुपाने के इरादे से लाश को घर के अंदर ही कमरे में दफना दिया। 2 दिनों तक ये राज दबा रहा, किसी को पता नहीं चला। इस दौरान जब घर से तेज बदबू आने लगी तो पूरा सच बाहर आया। लोगों को शक हुआ, लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई और घर के अंदर से जब जिस कमरे से बदबू आ रही थी उसे खोदा गया तो एक लाश मिली जिसकी हालत बेहद खराब थी। अब यह बात है कि लाश मिली तो आखिरकार ये लाश किसकी थी? क्या प्रेम प्रसंग इससे था? तो पति के साथ मिलकर महिला ने इसे क्यों मारा? मतलब सवाल उठता है ना कि पुलिस ने जब महिला से पूछा कि ये कौन है तो उसने बताया कि ये मेरा प्रेमी है। पुलिस हैरान कि ये तुम्हारा प्रेमी है और तुमने अपने पति के साथ मिलकर प्रेमी को क्यों मारा? तो जो प्रेमी, जो पत्नी है, उसने जो पूरा मामला बताया वो इतना हैरान कर देने वाला है कि आप सोचेंगे कि इस महिला के दिमाग, जो हमने लिखा ना त्रिया चरित्र, तो ये कहानी वाकई में त्रिया चरित्र की कहानी है कि एक महिला को समझ पाना कितना मुश्किल काम है। आप इस खबर से समझ जाओगे। एक पति है, एक प्रेमी है और दोनों को इस महिला ने इस तरह से नचाया कि दोनों, एक प्रेमी जमीन के नीचे दफन हो गया, एक पति हत्या के मामले में अब फरार चल रहा है। पुलिस की टीमें उसकी तलाश कर रही और ये महिला कह रही है कि बस मैंने ये सब देखा है, मेरी आंखों के सामने हुआ, मेरे पति ने मारा और इसको मारकर दफनाया। बस मैंने, हाँ, किसी को बताया नहीं, लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं। अब आप समझे कि क्या पूरा गोलमोल बातें हैं, पूरा सही सही बताइए तो हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ में आए। उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है कि हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें, जैसे हमारे इन दर्शकों ने हमें आर्थिक तौर पर मदद की है, आप भी हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता, अपनी खुशी अनुसार हमें मदद भेज सकते हैं ताकि हमारे चैनल को आगे बढ़ने में और मदद मिले। चलिए अब हम आपको पूरी खबर ये विस्तार से बताते हैं कि एक गांव की सीधी सादी महिला ने 2 आदमियों को, एक पति एक प्रेमी को, किस तरह से उलझा कर रखा था अपने प्यार के जाल में कि अंत में जब ये जाल टूटा तो एक की जमीन में दफन लाश मिलती है और एक हत्या का आरोपी बन जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, एक घटना जो है यूपी के रायबरेली जिले की है। रायबरेली जिले का डलमऊ थाना क्षेत्र है। यहाँ पर पूरे रजऊ करके गांव है। इस गांव की रहने वाली रीता पासवान, जिसकी उम्र करीब 29 साल है, इसकी शादी साल 2016 में बदोखर गांव के रहने वाले राम प्रकाश पासवान, जिसकी उम्र 31 साल है, उसके साथ हुई थी। 2016 में हुई थी, यानी करीब करीब शादी को 10 साल हो रहे थे। दोनों के 2 बेटे हैं, 8 साल का आकाश और एक बच्चा है 5 या 6 साल का अभिषेक। ठीक है, शादी के कुछ ही साल में बताते हैं कि पति पत्नी के बीच में, यानी रीता और राम प्रकाश पासवान के बीच में अक्सर झगड़े होने लगे। इन सब के बीच रीता का अपने मायके में आकर रहना होने लगा। जब झगड़ा होता तो रीता अपने मायके में आकर रहने लगती। इस दौरान रीता के ही मायके का गांव का रहने वाला अमित रायदास, जिसकी उम्र करीब 26 साल है, पूरे रजऊ गांव का रहने वाला, इसका रीता के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। शादी के 4 साल बाद रीता अपने पति राम प्रकाश को छोड़कर, बताते हैं कि मतलब 4-5 साल तक तो मामला चला। उसके बाद जब झगड़ा बढ़ने लगे तो रीता आखिरकार अपने पति से तंग आ गई और उसने अपने पति को छोड़कर मायके में ही आकर अब रीता अपने रहने लगी थी दोनों बच्चों के साथ।
ठीक है, दोनों बच्चों में 1 ही 2 साल का अंतर है, यानी बच्चे शुरुआत में ही दोनों हो गए थे। 8 साल का एक बेटा है, एक 7 साल का है। अब शादी के 4 हाँ, जो शादी के बाद बताया जो रीता थी वो अपने मायके में आके रहने लगी। इस दौरान जो उसका प्रेमी था वो भी अमित रैदास जो है वो अब जब पति से संबंध रीता के खत्म हो गए तो उसको पूरा मौका मिल गया। अब दोनों भी फ्री हो गए तो दोनों बताते हैं कि अब प्रेमी अमित के साथ जो है रीता यहां पर अपने मायके में रहने लगी। रीता और अमित की भी एक बेटी है जिसका नाम है रितिका। उम्र करीब 3 साल है, मतलब 4 साल बाद वो वहां से छूटकर मायके आ जाती है। अब मायके में अमित के साथ प्रेम प्रसंग चल ही रहा था तो फिर अमित के साथ रहने लगती है। 2 बेटे पति के साथ थे, राम प्रकाश के साथ, और एक बेटी जो है अमित से भी हो जाती है। रीता के मुताबिक इस दौरान जो है ऐसा नहीं है कि राम प्रकाश से रीता के संबंध पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। रीता के मुताबिक उसका पति राम प्रकाश और अमित दोनों मजदूरी करते थे। वह अपने प्रेमी अमित के साथ मायके में रहती थी। बीच बीच में उसका पति भी अक्सर उससे मिलने आता था। यानी एक तरह समझ रहे हैं, एक तरफ अमित के साथ वो रह रही है प्रेमी के साथ, लेकिन जो पति है उससे संबंध पूरी तरीके से खत्म नहीं हुए। जब अमित नहीं घर पर होता था तो अक्सर राम प्रकाश घर पर आता था। उधर भी संबंध चल रहे हैं और उधर भी संबंध चल रहे थे। अब इसके बाद उसने बताया कि कुछ दिनों बाद जो है, मतलब जब बेटी हो गई, कुछ दिनों बाद जो है अमित के साथ भी इसके संबंध बिगड़ गए। हो सकता है अमित को राम प्रकाश के बारे में पता चला हो, जिसकी वजह से इनके बीच में झगड़ा हुआ और मारा पीटी हुई हो, जिसके बाद रीता ने अमित से भी किनारा कर लिया और फिर वो अपने मायके वाले घर में रहने लगी। अब इस दौरान जो है जब अमित के साथ भी रीता नहीं थी, राम प्रकाश के साथ भी नहीं थी, तो दोनों मिलने से जाते रहते थे। राम प्रकाश भी मिलता था, अमित भी मिलता था। अच्छा, राम प्रकाश का इधर आना जाना कुछ ज्यादा बढ़ गया जब से उसने अमित से संबंध तोड़े। बताते हैं कि 29 जुलाई की रात को राम प्रकाश रीता से मिलने आया। इस दौरान अमित भी गांव में ही मौजूद था। उसने राम प्रकाश को देख लिया। अब अमित जो है सीधे घर पहुंच गया। यहां पर बताते हैं कि दोनों के बीच में खूब झगड़ा हुआ। रीता अपने बच्चों को समेटे हुए एक तरफ थी और यहां पर पति और प्रेमी उसके लिए लड़े मरे जा रहे थे। दोनों के बीच में झगड़ा हुई। पहले बहसा बहसी से बात शुरू हुई और फिर यह बहसा बहसी इतना बढ़ गई कि राम प्रकाश ने साड़ी से एक फंदा सा बनाया और सीधे अमित के गले में कस दिया। और वो तब तक कसता रहा जब तक कि अमित की सांसें हमेशा के लिए ठंडा नहीं हो गई। यानी जब अमित की मौत हो गई तब उसने उस फंदे को हटाया। इसके बाद यह हुआ कि लाश को ठिकाने लगाना है। अब ऐसे दिन दहाड़े कहां लेकर जाएगा, जहां लेकर जाएगा वो फंस जाएगा। लिहाजा फिर यह हुआ कि घर में ही एक कमरे में राम प्रकाश ने गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में अमित रैदास की लाश को दफन कर दिया और वो वहां से फरार हो गया। ये 29 जुलाई की घटना है, ठीक है। इस दौरान रीता ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था, लेकिन वो चुप थी। वो अपने पति को अब बचाना चाहती थी। अब ये था कि अब जाहिर सी बात है रीता का प्यार अब अमित से ज्यादा, राम प्रकाश से ज्यादा बढ़ गया था और अमित से उसे भी छुटकारा चाहिए था। पति ने उसे छुटकारा भी दिला दिया था। लिहाजा रीता चुप रही। 2 दिन हो गए। 2 दिन तक किसी को यह पता नहीं चला कि अमित कहां गया। इस दौरान अमित के जो घर वाले थे वो अपने बेटे को खोजने में लगे थे। रीता के पास भी आकर उन्होंने अमित के बारे में जानकारी की तो उसने कहा हमें नहीं पता कहां गया। अच्छा, अमित अक्सर मजदूरी करता था तो कई बार होता था कि वो 2-2 3-3 दिन घर तक भी नहीं आता था। तो ऐसे में घर वालों को लगा शायद हो सकता हो कहीं काम वाम मिल गया हो, इसलिए शायद वो नहीं आ रहा हो। इसलिए उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस में नहीं थी। 2 दिन बाद जो है जब रीता के घर के आसपास से जो लोग रहते हैं उनको रीता के घर से बड़ी तेज बदबू आने लगी। ऐसी बदबू जो सहन नहीं हो पाई थी। अब घर वाले रीता से कहें कि तुम्हारे घर से इतनी तेज बदबू क्यों आ रही। इस पर ये कुछ ना कुछ बहाना बताए, पता नहीं क्या हुआ, कैसे क्या है, हमको नहीं समझ में आ रहा, बहाना बना दे। लेकिन बदबू वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। अब जब बदबू बढ़ी तो गांव के लोगों ने इस बात की जानकारी ग्राम प्रधान जो हैं अखिलेश को दी कि भैया प्रधान जी, इस घर से जो रीता का घर है उससे इतनी तेज बदबू आ रही है, ऐसा लग रहा है कि सड़ा मांस जैसा, और वो एकदम जैसे चूहा मर जाता है तब उतनी तेज बदबू आती, उस तरह की बदबू है जो सहन नहीं जा रही और वो बदबू दिन ब दिन बढ़ती जा रही। अब प्रधान को भी लगा कुछ मामला कहीं गड़बड़ तो नहीं है। अमित रैदास के बारे में सबको
पूरे गांव को पता था कि अमित का और रीता का प्रेम प्रसंग था। कुछ साल पहले तक दोनों साथ भी रहते थे, अब ये अलग रहते थे और इधर 2 दिन से अमित गायब है। ऐसे में प्रधान को लगा कि कहीं कुछ मामला गड़बड़ है, लिहाजा तुरंत ही उन्होंने इस बात की सूचना जो है पुलिस को दी। पुलिस की टीम आती है, पुलिस घर पहुंचती है तो वाकई में बदबू भयंकर थी और पुलिस जो इस तरह के केस को हैंडल करने में माहिर होती है उन्हें भी समझ आ गया कि ये मामला कुछ तो गंभीर है। इसके बाद पुलिस पूरे कमरे घर की छानबीन करने लगी। जिस कमरे से तेज बदबू आ रही थी पुलिस को आज समझ में आया कि यहीं कुछ गड़बड़ है। इसके बाद पुलिस ने जो है कमरे के अंदर मिट्टी को खोदा गया। कच्ची ही मिट्टी थी, कोई ऐसा नहीं पक्का प्लास्टर वगैरह। मिट्टी को खोदा गया तो फिर वहां से एक आदमी की लाश निकली। लाश निकलते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया कि घर के अंदर लाश है, लाश है। लाश की हालत बता रही थी कि हत्या को किए हुए 2 से 3 दिन हो गए। इसके बाद जो है लोगों को, आज गांव के लोगों को बुलाया गया, पूछा गया कि ये किसकी लाश है। तो गांव के लोगों ने चेहरा देखते ही कह दिया ये तो अमित है, अमित रैदास। इसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था लेकिन अभी अलग चल। अब लाश मिलते ही रीता की हवाइयां उड़ गई। अब इससे पूछा गया कि क्या कैसे मामला हुआ बताओ। जब डलमऊ पुलिस ने पहले तो लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं पर रीता से पूछताछ शुरू की जाती है कि आखिरकार तुम्हारे कमरे में ये लाश आई कहां से और तुमने इस बारे में किसी को क्यों बताया कुछ नहीं। तब रीता ने बताया कि दरअसल 29 तारीख को मेरा पति मेरे घर आया था, तब ये मेरा प्रेमी है ये भी वहां पहुंच गया। अमित को ये बात नागवारा गुजरी, इस वजह से अमित और राम प्रकाश जो मेरा पति था उनके बीच में झगड़ा शुरू हुआ। फिर मेरे पति ने जो है इसका गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर इसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए यहीं पर दफना दिया। हमें नहीं पता था कि लाश को मिट्टी में दबाने के बाद भी बदबू आएगी, नहीं तो शायद राम प्रकाश ये न करता। हत्या के बाद मेरा पति कहीं भाग गया, हमारे पास कहीं और ठिकाना नहीं था। 3 बच्चे हैं तो हम इन बच्चों को लेकर कहीं जा नहीं सकते थे, इसीलिए हम यहीं रहे। इसमें पूछा गया क्या तुम्हारा भी? तो रीता ने कहा नहीं हमारा कुछ भी लेना देना नहीं। उन्होंने किया लेकिन हाँ हमने घर में बताया किसी को नहीं, क्योंकि हमें यह डर था कि अगर हम बताएंगे तो लोग हमारी बातों का विश्वास नहीं करेंगे और लोग समझेंगे कि हमने भी इसको मारा है। इसलिए अपने 3 बच्चों को बचाने और अपने आप को बचाने के लिए जो है हमने इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी। अब पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। वहीं रीता को भी पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, अभी उससे पूछताछ जारी है। वहीं उसके पति राम प्रकाश की तलाश में पुलिस की टीमें जुट गई हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही राम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा पहले वो सुनिए, फिर आगे इस पर हम लोग बात करते हैं। आज दिनांक 1/8/2026 को थाना डलमऊ पर रंजीत कुमार पुत्र स्वर्गीय राम जतन रैदास निवासी ग्राम पूरे बाबा थाना डलमऊ जनपद रायबरेली की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 154/2026 धारा 103(1)/238 BNS पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना में पाया गया कि आरोपी महिला अभियुक्ता के उसके अपने पति राम प्रकाश से कुछ वर्ष पूर्व संबंध विच्छेद हो गए थे और आरोपी महिला अपने मायके ग्राम पूरे रजऊ मजरे बहलानी थाना डलमऊ जनपद रायबरेली में रहने लगी, जहां पर कटघर निवासी अमित रैदास से उसके निकट संबंध हो गए थे, जिससे एक पुत्री भी पैदा हुई थी। परंतु कुछ माह बाद ही आरोपी महिला के अमित रैदास से संबंध खराब हो गए और उसके पति राम प्रकाश का उसके पास आना जाना शुरू हो गया था, जिसका अमित रैदास द्वारा विरोध किया जाता था। दिनांक 29/7/2026 को रात्रि में राम प्रकाश को महिला के घर देखकर अमित रैदास का महिला और राम प्रकाश से विवाद हो गया था, जिसके कारण राम प्रकाश व उसकी पत्नी द्वारा साड़ी से गला कसकर अमित रैदास की हत्या कर दी गई और शव को छुपाने के लिए घर में ही गड्ढा खोदकर दबा दिया गया। विवेचना के अनुक्रम में पूछताछ के दौरान आरोपी महिला ने अपने पति राम प्रकाश के साथ घटना कारित करना स्वीकार किया। आरोपी महिला की निशानदेही पर मृतक अमित रैदास का शव आरोपी महिला के घर के फर्श की खुदाई के उपरांत बरामद कर लिया गया है, जिससे पंचायतनामा की कार्रवाई के उपरांत पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। शेष अभियुक्त राम प्रकाश की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाए। अब पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच में जुटी है। राम प्रकाश के गिरफ्तार होने के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिरकार कैसे क्या घटनाक्रम हुआ। लेकिन शुरुआती तौर पर हर कोई इस बात से हैरान है कि गांव की रीता ने किस तरह से 2 आदमियों को अपने प्यार के जाल में उलझाए रखा हुआ। एक तरफ पति जहां झगड़ कर पति से झगड़ा कर करके इसका कहना था कि इसका पति जो है मारता पीटता है, इसे परेशान करता है। इस वजह से 2 बच्चे होने के बाद भी ये अपने पति से संबंध तोड़कर 4-5 साल बाद गाँव आ गई। ठीक है कि पति परेशान करता है। अब यहाँ पर आई तो यहाँ पर उसका प्रेमी एक मिल गया अमित रैदास, उसके साथ प्रेम संबंध हो गए, उसके साथ रहने लगी और इस दौरान पति से भी संबंध रखा, पति से भी मिलना जुलना जारी रहा।
तो एक तरफ प्रेमी और दूसरी तरफ पति, दोनों को ही ये संपर्क में रही। सोचो, जबकि एक को तुम छोड़ कर आई थी कि भाई ये हमें मारता पीटता है, जब छोड़ के आ गई तो फिर उससे संबंध रखने की जरूरत क्या थी। लेकिन उससे भी उसका भी मिलना जुलना शुरू हुआ। अब जब इधर मिलना जुलना शुरू हुआ तो अमित के साथ भी संबंध इसके खराब हो गए। संबंध अमित के साथ खराब हुए तो ये अब अकेले अपने बच्चों के साथ, 3 बच्चे हो गए, मतलब 2 बेटा और 1 बेटी, 2 बेटे पति से और 1 बेटी प्रेमी से। 3 होने के बाद भी इनका कहें इश्क या प्यार खत्म नहीं हो रहा। अब ये क्या कर रही थी, ये अपने प्रेमी से भी कभी कभी मिलती, कभी कभी अपने पति से मिलती। पति को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि भाई इसको, पति को लगता था कि इसने अपने प्रेमी से संबंध खत्म कर लिए, अब अकेले रह रही। वहीं प्रेमी को लगता है इसने पति से तो संबंध तोड़कर ही मायके आई थी, लिहाजा उसको लगता कि भाई अब ये मेरे एक बच्चे की माँ है तो एक तरीके से मेरी पत्नी है, तो वो भी अपना हक जताता। अब पहले तो बड़े ही चालाकी साथ कि पिछले कुछ सालों से ये दोनों को इस तरह से टाइम देती थी कि दोनों आपस में कभी एक दूसरे से टकराए नहीं। जब तक टकरावट नहीं हो रहा था तब तक सब कुछ अच्छा चला था। अब 29 जुलाई को बाई चांस की बात है कि राम प्रकाश को मिलने आया और उसी वक्त जो है अमित भी घर आ गया। अब जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों आग बबूला हो गए। उसको लगने लगा कि ये मेरी पत्नी है, इसके साथ ये यहाँ पर क्यों है। वहीं अमित को लगने लगा कि अब तो तुम्हारा तो संबंध खत्म हो गया था, अब ये मेरे बच्चे की माँ है तो ये इसका हक, इसके ऊपर हक जो है मेरा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा। झगड़े की जड़ कौन था, रीता। और झगड़ 2 लोग रहे थे जिनको उसने खुद बेवकूफ बनाया हुआ था। ठीक है, अगर इसको ये सही होती तो ये भाई जब तुम पति से झगड़ कर आई तो तुमने उसके साथ संबंध दोबारा क्यों बनाए, या संबंध में तुम उससे मिलना जुलना क्यों जारी रखा। अगर तुमको उससे ही मिलना जुलना था तो फिर तुमने ये प्रेमी नया क्यों बनाया। एक तरफ प्रेमी को भी घुमा रही थी और एक तरफ पति को भी घुमा रही थी, मतलब दोनों को टहला रही, दोनों को बहानबाजी, दोनों से अपना संबंध। यह हो सकता है क्योंकि घर की स्थिति आप देख रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा धन संपदा वाली तो औरत है नहीं, मामूली तो है। अब इसको ये था कि भाई 3 बच्चे हैं, खुद का पेट है, सबका पेट पालना है, अब कैसे करे। अगर घर कमाने बाहर जाएगी तो 3 साल की बच्ची की देखभाल कौन करेगा। ऐसे में मुझे लगता है इसने दोनों को ये समझा कि दोनों को एक ATM मशीन की तरह इस्तेमाल करना बेहतर है। अब पति आएगा तो बच्चे हैं तो बच्चों को भी कुछ तो दे ही जाएगा, तो वहां से पैसे मिलेंगे। अब प्रेमी है, प्रेमी तो प्यार में ऐसे ही दीवाना है, उसकी बच्ची भी है तो वो भी देगा। तो दोनों के पैसे से जो है, दोनों के प्यार के पैसों से ये अपना घर चला रही थी और इसको लगा कि यही ठीक है, इसी तरह से अपना घर परिवार चलता रहेगा, दोनों के साथ रहेंगे तो कभी ना कभी दोनों में से कोई भी शराब वराब पी कर आता है तो झगड़ा करता है, मारपीट करता है। ऐसे घर में अकेले हैं, जब मर्जी आएगी, जब जिससे चाहूंगी उससे मिलूंगी, मुलाकात किया और फिर विदा हो गया। जब ज्यादा दिन साथ रहेंगे नहीं तो मारने पीटने वाला कोई मामला भी नहीं। तो हर तरह से यानी 10 उंगली घी में और सर कढ़ाई में, मतलब मौज ही मौज, अपने हिसाब से जीऊंगी, अपने हिसाब से मिलूंगी, अपने हिसाब से अपने बच्चों को पालूंगी, किसी के बंधन में नहीं रहूंगी। अब जाहिर सी बात है, चाहे राम प्रकाश के साथ रहेगी जाके तो राम प्रकाश कहेगा भाई हमारे हिसाब से रहो, ऐसा नहीं ऐसा करो, और उस बीच में जब झगड़ा होगा तो मारपीट भी होती, जैसे जिस वजह से छोड़ के आई। वही कहानी अमित के साथ भी जब ये रही तो देखा कि कुछ दिन तो अमित बड़ा अच्छा रहा, लेकिन फिर उसने भी उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी, बात बात पे झगड़ा करना। तो अब लगा कि अकेले रहना ज्यादा ठीक है, कभी इससे मिल लो, कभी उससे मिलो और जाओ, रहो मत साथ, रहोगे तो ये मारेंगे पीटेंगे। तो इसने यह बड़ा अच्छा चक्कर मारा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पत्नी का त्रियाज, जो वो लोग बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं ना कि एक महिला को जब भगवान नहीं समझ पाए तो इंसान कैसे समझ सकता है। तो इन दोनों को रीता जो है घुमा रही थी, इन दोनों को बेवकूफ बनाए हुए थे और ये अपना काम निकाल रहे थे। बस बाई चांस की गलती क्या हो गई कि 29 तारीख को दोनों एक साथ आ गए, वरना अभी तक बढ़िया सब कुछ चल ही रहा था, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, किसी को कुछ पता भी नहीं चल रहा था। अच्छा, बहाना भी अच्छा था, जब गांव के लोग पूछते कि भाई कैसे राम तुम्हारा पति आया था, तो भाई बच्चे हैं, बच्चे को देखने आ गया होगा, क्या कर सकते। पति प्रेमी जब आता तो उसकी भी बिटिया है, उसको मिलने आया होगा, क्या कर सकते भाई, बच्चों से मिलने तो रोक नहीं सकते। तो इस तरह से इस महिला ने दोनों को उलझाए रखा और आखिरकार अमूमन होता है अवैध संबंधों का नतीजा हमेशा खौफनाक होता है, किसी न किसी की मौत पर ही अवैध संबंध खत्म होते हैं। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, महिला बची रह गई और पति
हत्यारा बन गया और पत्नी जो प्रेमी था वो मौत के मुंह में समा गया। दोनों, अब पति पकड़ा जाएगा, जेल में जाएगा। ये जो है इसको तो कुछ दिनों बाद जो है जमानत मिल जानी तय है पक्के तौर पर, क्योंकि छोटी बच्ची है, बच्चे हैं, तो 3 से 4 महीने में ये जमानत पर बाहर आ जाएगी। हाँ, पति जरूर अब सलाखों के पीछे रहेगा। तो एक तरीके से दोनों ही मुसीबत की जड़ समाप्त हो जाएंगी और दोनों का जो चीजें थी वो इसको ही मिलनी होंगी, क्योंकि एक के बच्चे की मां बन चुकी है, दोनों बच्चों की मां, दोनों के बच्चों की मां ये है, तो जाहिर सी बात है उनकी संपत्ति पर इनके बच्चों का हक होगा और आराम से वो हक ये अब लेगी भी। तो ऐसे ऐसे कहा जाता है ना कि शहर में ही ये औरतें चालाक होती हैं। देखो, रायबरेली के एक गांव की महिला है, कैसे उसने 2 आदमियों का मूर्ख बनाया। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।